बिकॉज मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मराठी मेरी मदर टंग है, और उस वजह से मेरा एजुकेशन भी जो मेरा है वो मराठी से ही हुआ है। और उसी के साथ साथ मैं एक रूरल एरिया में से ही बड़ी हुई हूँ, बिकॉज माय मदर इन पोस्टेड इन रूरल एरिया, तो उसके कारण हमें वहीं रहना पड़ा। और हम लोगों के जो पेरेंट्स थे, मेरे जो पेरेंट्स थे दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और बचपन से मैंने मेरी सारी जीत, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई है, इसके लिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। बट मैं देखती थी कि जो भी मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे कि मैं आगे बढ़ूं, डॉक्टर बनूं, और मुझे हमेशा उन्होंने अच्छे से गाइडलाइन दी है, और इस वजह से शायद मैं जो भी हूँ वो पेरेंट्स की वजह से हूँ। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड को और मेरे पेरेंट्स को, जिनकी वजह से मैं ये सब कर पाई। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी अपनी जर्नी के बारे में कि मुझे एक भाई है जो मुंबई में जॉब कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मेरा जो एजुकेशन, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा एजुकेशन विलेज से हुआ है, बट आफ्टर 7th स्टैंडर्ड जब घर वालों को फील हुआ कि शायद इसको एक अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, आप सब भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही सोचते होंगे, और वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने सोचा, और उसकी वजह से 7th स्टैंडर्ड के बाद मैं अपने घर से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे अप डाउन करती थी। और मेरी स्टडी जहाँ स्टार्ट हुई, तो फिर इसी अप डाउन में मेरा बहुत सारा टाइम वहां पे चला जाता था। मुझे घर से भी टाइम नहीं मिलता था पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जॉब करते थे। तो आप देखे होंगे कि जब जॉब करते हैं तो जॉब को अगर जीओबी जॉब को अगर उल्टा कर देंगे तो बीओजी बोझ हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप जब तक काम करते हो तब तक आपको पैसा आता है। और दूसरी बात, आपको डेली आप अपने ओन बॉस नहीं रहते हो, उसकी वजह से हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से चल रही थी लाइफ। और ट्यूशन, स्कूल, और मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। तो सुबह मॉर्निंग में मैं घर से 5:45 बजे निकलती थी, और नाइट में मैं लास्ट बस से 8 बजे की बस से घर आती थी, तो मुझे 9 बज जाता था। आप लोग समझ रहे होंगे कि पूरा पूरा का पूरा जो टाइम होता है, जो एक एज में बच्चे खेल कूद में या एंजॉयमेंट में या अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं, वो सारा टाइम मेरा कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ करते हुए नहीं, तो बल्कि अपने फ्यूचर को देखते हुए जा रहा था। क्योंकि हम लोगों के घर में सारे, मेरे इन लॉज की बात करूं या इधर मम्मी पापा की बात करूं, तो सब लोग जॉब करते हैं। तो एक माहौल मिला था कि जॉब करो तो आप खुश रहोगे, अच्छे रहोगे, और सेटल रहोगे, कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर इनकम आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मैं स्पोर्ट्स में करियर तो नहीं बना पाई, बिकॉज मैं नेशनल प्लेयर हूँ। बट ऐसा था कि घर में वो माहौल नहीं था, क्योंकि आपने अगर देखा होगा 10 साल पहले, अगर इस बात को देखोगे, तो आपको अगर करियर बनाना है तो स्पोर्ट्स या जो मेरा अपना अभी का जो फील्ड है मॉडलिंग एक्टिंग का, इसको अच्छा नहीं कहा जाता था, और स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। तो मुझे भी घर में ये सब अलाउ नहीं था, इतना ही समझते थे कि स्टडी पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो। तो वही लाइफ चल रही थी, जिसकी वजह से बचपन के जो मेरे सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। बट मैंने एक बात देखी कि दिन भर मम्मी हॉस्पिटल में बिजी रहती थी, और मेरे पापा एमपी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो वो भी अपने अप डाउन और इसी में बिजी होते थे, कि जाने आने में उनका भी टाइम निकल जाता था। एजुकेशन के लिए मेरा भाई बाहर पढ़ता था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही अच्छा एजुकेशन उसने लिया है, तो वो बाहर ही रहता था। तो हम घर में तीनों लोग थे, लेकिन तीनों नाइट में मिलते थे, और सुबह ऐसी होती थी कि सब अपने अपने भाग दौड़ में लगे रहते थे। तो हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं था। टाइम फ्रीडम इसीलिए नहीं था बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था। एक बजट था, एक इनकम थी। ऑब्वियसली दोनों अच्छे पोस्ट पे है। माय मॉम इज आल्सो डॉक्टर, तो वो माहौल नहीं था कि कहीं ना कहीं पैसे की कमी, या वो माहौल मैंने नहीं देखा। बट ये जरूर देखा था मैंने अपने लाइफ में कि टाइम, और वो टाइम स्पेंड की वजह से जो हैप्पीनेस आती थी, शायद ये मुझे अब समझ पा रही है, आई है आफ्टर जॉइन वेस्टिज। तो इस तरीके से काम चल रहा था, जिन लाइफ चल रही थी, और ऐसा नहीं बोलूंगी, हैप्पी ही लाइफ थी मेरी। और एक ड्रीम जो लाइफ में था वो मुझे कंप्लीट करने का था, क्योंकि मुझे एक सेलिब्रिटी लाइफ पसंद थी। मुझे अच्छा लगता था
कि मैं एक सेलिब्रिटी बनूं, लोग मुझे अपने नाम से पहचाने। बट आफ्टर 12th हर किसी को लगता है कि शायद अब मेरे जो जो भी मेरा ड्रीम करियर है शायद मैं वहां एंटर कर पाऊं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन थे। पेरेंट्स का कहना था कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। और उसी के से रिलेटेड मेरी स्टडी स्टार्ट हुई और करते करते मेरा मेडिकल फील्ड में नंबर लग गया और मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। और जैसे ही एडमिशन हुआ तो जैसे पहले भी बाहर रहती थी, अब मैं भी घर से बाहर रहने लगी, मेरे हॉस्टल में ही लाइफ गई 12th के बाद। जैसे मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो जैसे लास्ट ईयर में थी, तो मैंने डिसीजन लिया था कि जैसे मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं शादी करूंगी। और मेरी शादी हुई प्रफुल्ल से। मेरा लव मैरिज है, हमने शादी करने का डिसीजन लिया, पेरेंट्स ने भी हाँ बोला बिकॉज ये भी वेल सेटल थे, अच्छे कंपनी में अच्छी पोस्टिंग पे वेल सैलरीड है, जिसकी वजह से वो कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं आई। और इतना कन्विंस पेरेंट्स को नहीं करना पड़ा स्पेशली। और उसके बाद मैं जमशेदपुर में शिफ्ट हुई। तो एक नई सिटी, नया शहर, नए लोग, मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट करना टफ था बिकॉज मेट्रो सिटी से बिलोंग करने के बाद, एक अलग एटमॉस्फेयर में रहने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक विलेज वाली फीलिंग, एक गांव वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में। हो सकता है शायद मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था यहाँ पे, इसीलिए तो मुझे एक लग रहा था कि एज ए एजुकेटेड वाइफ मैं कुछ करना चाहती थी। और मैंने जॉब ज्वाइन किया। और जॉब भी मैंने जहाँ ज्वाइन किया था वो यहाँ का एक अच्छा हॉस्पिटल है, रिनोट हॉस्पिटल है। और वहां पे मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट जॉब करने लगी। और जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अभी फ्री हूँ जॉब करते हुए, बेबी कंज्यूम हुआ, फिर अपना आप जानते हैं कि अगर आपके घर में हस्बैंड वाइफ और बच्चा है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे मुझ पे। मेरे बेटे को देखने के लिए कोई नहीं था, इसकी वजह से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में फेस किया। बट एक मेरा मकसद स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। जो एजुकेशन मैंने लिया है, मैं हाउस मेकर नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगता था कि ये तो लेडीज को हर कोई देता ही और करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी पोस्टिंग पे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको निभानी पड़ेगी आपके फैमिली के साथ, सबको हैप्पीनेस देते हुए। तो ये तो करना ही था। बट उसके अलावा भी मैं कुछ इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और आप सब जानते हो कि डॉक्टर इंजीनियर बनना एक सबका ड्रीम जॉब होता था, होता है, और वो मेरा भी होता था। तो इसकी वजह से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और इस जॉब करते करते मैंने एक बात देखी कि जो रिलेशन में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आने लगे, क्योंकि मैं सुबह जाती थी और इवनिंग में रिटर्न आती थी। तो क्या होता था कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि शायद जो मेरे पेरेंट्स ने जो लाइफ बिताई है आज बच्चों की खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए, शायद वो फिर से वो चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। तो फिर भी लगता था कि घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ करूं। बट एक दिन एक ऐसा इंसिडेंस मेरी लाइफ में हुआ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और वो इंसिडेंस ये था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में बिजी थी, मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था कि, और मैं उसको पिक नहीं कर पाई। जब मैं फ्री हुई, मैंने जब कॉल रिसीव किया तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा बेड से गिर गया है। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो मेरे बेटे को केयर टेकर थी जो उसको देखती थी। और शायद एक जिस दिन वो गिर गया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पेशेंट को छोड़ के बच्चे को देखने जाऊं। और सिचुएशन ऐसी थी कि उस दरमियान मेरे हस्बैंड प्रफुल्ल जो जॉब के काम से आउट ऑफ स्टेशन थे, और जिसकी वजह से मुझे घर जाना बहुत जरूरी हो गया था। एक तरफ पेशेंट, दूसरी तरफ बेटा। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जब मैं घर आई तो बच्चे के लेके हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया है। और उसको हॉस्पिटल से लाने के बाद मैं होल नाइट सो नहीं पाई, बिकॉज मुझे बार बार यही लग रहा था कि शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, एक अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्यों मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ सारी चीजों को। बट गलती मेरी नहीं थी, गलती टाइम की थी, ये मैं अब समझ रही हूँ। काश मेरे पास स्टार्टिंग से टाइम फ्रीडम रहता तो ये सिचुएशन नहीं आती। बट कुछ चीजें होती है बहुत अच्छे के लिए होती है। और जब मैंने देखा कि कुछ अलग करना है तो अलग करना है तो क्या अलग करूं, क्योंकि
एज अ डॉक्टर मैं पेशेंट ही देख सकती थी, क्योंकि आप जानते हो आप जो भी फील्ड में हो, आप इस उसी फील्ड के नॉलेज के थ्रू वर्क कर सकते हो। तो वही मेरे पास ऑप्शन था और मैं करती गई। बट ऐसे ही फैमिली को टाइम नहीं देने के कारण एक बार हम लोगों में कुछ ऐसी बातें हो गई, डिस्प्यूट्स आ गए रिलेशन में, और मैं बोलती थी कि बार-बार वही एक ही बात सुनने से अच्छा है कि कहीं न कहीं मैं घर जाती हूँ, तो मम्मी के पास रहूँगी तो कुछ दिन मुझे अच्छा लगेगा, और इसी के कारण मैं मम्मी घर गई। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली, वेस्टीज प्लान को मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे ग्रेट अपलाइन ने, और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये इस प्लान को सुन के। और मेरे ग्रेट अपलाइन बनकर सर थे हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि मैम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, आप इस पे काम कर सकते हो, आप प्रोडक्ट यूज़ करो, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि उनका भी नया जॉइनिंग था, उनको भी प्लान के बारे में कुछ खास डिटेल्स पता नहीं था, तो उन्होंने फोकस किया था कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ कर सकती हूँ। और वाक़ई मैंने प्रोडक्ट जब यूज़ किए तो मुझे ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट से मिला, और आई एम सो हैप्पी विद द वेस्टीज प्रोडक्ट्स। और इसकी वजह से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया। आप सभी जानते हो कि जब आप कुछ भी आपको हो जाता है ना, तो आपका फेथ रहता है डॉक्टर पे। तो ऐसे लोग मुझ पे विश्वास करते थे, बिलीव करते थे कि मैम जो बता रही है वो सही है। और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने प्रोटीन पाउडर, आयरन, फॉलिक और कैल्शियम पे फोकस रखा, और मैं काम करती गई। जब मैं ये काम करती थी तो एक तो था कि पॉइंट बढ़ रहे थे, बट मुझे पता नहीं था कि बीवी पीवी का कैलकुलेशन क्या होता है। इवन मेरे मोबाइल में वेस्टेज ऐप भी मैंने कभी डाउनलोड नहीं किया था। जब मैं 17% के लिए मुझे 2 बीवी बाकी थे, लास्ट एंड ऑफ बीवी चल रहा था और 2 बीवी बाकी थे, तब मेरे ग्रेट अपलाइन का कॉल आया नाडेकर सर का, और उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने 2 बीवी अगर कर लिए रहते तो आप 70% पे चले जाते। उस दिन मुझे समझ में आया कि कुछ बीवी पीवी का भी कैलकुलेशन यहाँ पे है, और जिसकी वजह से ग्रोथ की जा सकती है। क्योंकि मेरे जो जिन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, बनकर सर, उनको नहीं लगा था कि मैं ये बिजनेस करूंगी। उनको लग रहा था कि फैमिली अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और जिस तरीके से जो फील्ड में है, तो ये बिजनेस नहीं करेगी। शायद आप लोग भी यही समझते हैं बहुत बार कि ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगी, आपको जो कोई मिलता है उनको इस प्लान से जरूर इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि वेस्टेज जो देती है वो उसकी जरूरत सभी को है। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे होंगे बट टाइम फ्रीडम नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, और जिनके पास ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चीजों के लिए हमें ये प्लान को सभी के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में आता है, कुछ भी काम करता है, सक्सेसफुल हो या ना हो, हमें उनको एक बार इस प्लान से इंट्रोड्यूस जरूर कराना चाहिए। मेरी लाइफ का किस्सा आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करती थी, तो मेरे हस्बैंड अदर ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते थे। वो वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब फालतू काम है, और ये प्रोडक्ट यूज करना, ये जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत लोग आपको भी बोलते होंगे कि हम ये हैबिचुअल हो चुके हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। बट एक था कि तुम्हें जो करना है करो, प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो मुझे तो करना था, क्योंकि जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मुझे सारी चीजें मुझसे मैच करते हुए लग रही थी, लग रहा था कि ये तो मुझे चाहिए, और ये सारी चीजें मेरी लाइफ में आ जाएगी तो उससे बड़ी हैप्पीनेस मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने बिलीव किया इस प्लान पे, वेस्टेज के प्लान पे, मैनेजमेंट पे, और काम करना स्टार्ट किया। और मेरा जो पहला चेक था वो 256 रुपीज था। जब ये 256 रुपीज का चेक मेरा आया, तो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली उसका बहुत मजाक उड़ाया। एक डॉक्टर होके इसने चाय, साबुन, तेल, पेस्ट बेचने का काम शुरू कर दिया है, और उसका इनकम, उसका जो इनकम जनरेट हुआ है, उसका बेनिफिट इसको जो हुआ है वो है 256 रुपीज। और इवन हस्बैंड ने नहीं तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे बहुत गुस्सा हो गए थे। लिटरली बता रही हूँ, मेरे मॉम डैड ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की, बिकॉज उनको लग रहा था कि हमने अपने बेटी को इतना एजुकेटेड किया, इतना अच्छे कॉलेज से उसको पढ़ाया, और हमें वो जॉब करने का छोड़ के, एक अच्छी फील्ड, ड्रीम करियर को छोड़ के वो ऐसे काम कर रही है। बिकॉज हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, क्योंकि
ना उन्होंने ये बिजनेस को किया है, ना उनके कुछ पेरेंट्स ने ये बिजनेस को कभी किया है, तो उनको इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो मना करते हैं। और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल्स थे जिनका ग्रुप व्हाट्सएप में था, सब जगह वो मैसेज वायरल हो गया था कि मैंने 250 रुपीज इस बिजनेस से कमाए हैं। और मुझे कुछ खराब नहीं लगा, क्योंकि मुझे एक ही बात मुझे समझ में आ रही थी कि इस रुपीज के इनकम को कैसे मुझे चेक को लाखों में कन्वर्ट करना है। मैंने काम करते हुए यही सीखा था, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आती हैं, और उन्हीं मुश्किलों का सामना करते ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रुकना मेरी मंजिल में नहीं था। उस के कारण मैं अकेली थी उस टाइम इस बिजनेस में, मैं अकेली ही इस बिजनेस को मैं रन कर रही थी। ना फैमिली थे, ना पेरेंट्स थे मेरे साथ, और ना ही मेरे कलीग्स थे, क्योंकि सारे हाई प्रोफाइल से बिलोंग करते थे, तो सबको यही लगता था कि शायद ये फालतू का काम है। अभी ये लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हाई प्रोफाइल क्या है। लोगों को लगता है हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी और हमसे बड़ा होशियार इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि उनकी भी बात सही है, उन्होंने 4-5 साल जो लास्टली अपने डिग्री में जो एफर्ट्स लगाए हैं, तो उसकी वजह से उनको फील होता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है। तो उनका पर्सनल ओपिनियन था, बट मेरा तो ओपिनियन यही था कि मुझे जो चीजें चाहिए थी वो मुझे वेस्टेज में दिख रही थी, और मेरा ड्रीम पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था, और इसी वजह से मैंने इस काम को कंटिन्यूअसली करते रही। लोगों ने मजाक उड़ाया, बोला, बहुत लोगों ने मेरे डिग्री पे भी उंगली उठाई। कितने लोगों को मैं अपनी डिग्री भी शो की कि नहीं देखिए कि मैं सच में डॉक्टर हूँ कि नहीं। बिकॉज जब मैंने ग्राउंड वर्क में जब काम किया, तो मैं 1-to-1 पार्लर, शॉप्स, ऐसे कई सारी जगह इंडिविजुअली जाके अकेले अकेले प्लान दिया करती थी। और उस टाइम में तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मैं जॉब कर रही थी, तो इवनिंग तो मुझे आते आते हो जाती थी। घर आने के बाद थोड़ा बच्चे की केयर करो, घर में सब संभालो, और उसके साथ मैं नाइट में अपने बच्चों को लेके बेबी केयर बेल्ट में उसको डालती थी, और उसको लेके मैं प्लान शो करने जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन सब लोग इस बात को समझेंगे। और मैं करती गई। उस टाइम मेरे साथ एक एक जो पर्सन था वो था मेरा बेटा अंश। उसने मुझे साथ दिया, क्योंकि उस टाइम वो 2 साल का था। और आपको पता है कि बच्चे इस टाइम में जब 2 साल के होते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, तो काफी चंचल होते हैं, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें नहीं होती थी। तो मैंने चाहती थी कि किसी को प्रॉब्लम हो मेरी वजह से, इसलिए मैं पूरा, जब तक मैं खड़ी रहती थी या फिर जब तक वो मैं जहाँ पे भी प्लान शो कर रही हूँ, पूरा टाइम मैं बेबी को साथ में रख के ही काम करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। सारे वुमेन्स, जितने भी वुमेन्स मुझे यहाँ पे सुन रही है, मैं आप सभी को यही मुझे पता है कि आप लोगों पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है आपके घर के लोग भी आपको इस टाइम में आपके साथ नहीं हो, बट आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि आगे के स्टोरी में आप समझ जाएंगे कि ये दिन जो मेरे साथ हुआ है, ये जो दिन मेरे आए हैं, वो आपके भी आएंगे। बिकॉज मैंने यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए नहीं था, सपोर्ट जरूरत भी नहीं है हमें स्टार्टिंग में सपोर्ट की, क्योंकि हम इंडिविजुअली करने के लिए काफी है। क्योंकि एक लेडीज चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर वह इतनी जिस घर में वो पड़ी बड़ी होती है, उसको छोड़ के एक आदमी पे भरोसा करके वो ससुराल आती है, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मम्मी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पेरेंट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर वो आगे बढ़ सकती है, तो वो मैं बढ़ सकती हूँ, तो आप सभी बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहा। और जब मैंने देखा कि काम करते करते मैं आगे मुझे समझ में आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और विद इन 13 मंथ्स में मैंने बलेनो टॉप मॉडल कार अपने हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट दी। बिकॉज एक दिन का फिर एक मेरे लाइफ का इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग से मैं अकेला काम कर रही थी, अकेली थी, और साथ में मेरा बेटा था। तो ऐसे ही स्कूटी से जाया करती थी मैं उस टाइम, और स्कूटी से ही सब जगह घूमती थी, प्लान देने जाती थी, इवन हॉस्पिटल में मैं भी स्कूटी से जाती थी। तो कहीं ना कहीं पैसे थे, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ आ जाती, क्योंकि हमें पता है हम बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कुछ बच जाएगा तो काम आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छी या बड़ी सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। तो हमारे जमशेदपुर से कुछ दूरी पर एक गोविंदपुर एरिया है, और वहां पे मुझे लगता था कि मेरी बड़ी टीम होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे वेस्टिज के लिए अवेयरनेस नहीं है, तो मैं वहां पे अपनी एक बड़ी टीम वहां डेवलप कर पाऊँ।
जिसकी वजह से मैं वहां जाती थी। और एक दिन धूप ही थी, लेकिन अचानक से बारिश होने लग गई और मेरा बेटा वो बारिश की बूंदे जैसे जैसे उस पे बॉडी पे गिर रहा था, तो वैसे वैसे वो बहुत रो रहा था। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया था कि मैं कार लेके ही रहूंगी। तब मेरा सिल्वर लेवल था। और उसके बाद मैंने 6 महीने में प्लानिंग किया कि ऐसा कौन सा फंक्शन या ऐसा कौन सी कोई ऐसा टाइम जहाँ पे मैं इस कार को अपने घर ला पाऊँ। तो वो था फरवरी में। मेरे हस्बैंड का मार्च में बर्थडे था, तो मैंने कार प्लानिंग किया और कार खरीदी। और वो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने उनको बर्थडे गिफ्ट कार दी, उस दिन उस शोरूम में मैंने उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार देखा, वो चमक देखी, वो बिलीव मुझ पे उनको जो दिख रहा था कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिखाया कि ये 256 रुपए जो मेरी लाइफ में एक मजाक बना चुके थे, लोगों के लिए एक टाइम पास हो गया था कि जब भी मैं दिखूं तो वो आ गई चाय साबुन पेस्ट बेचने लग जाएगी। इवन ऐसा था कि हॉस्पिटल की नर्स भी मुझे यही सोचती थी कि मैं अगर वो मेरे साथ ज्यादा टाइम बैठ जाएगी तो मैं उनको वेस्टेज प्लान देना चालू कर दूंगी। अक्सर यही होता है। ये प्रॉब्लम्स था। मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस थे मेरे लाइफ में मेरे सक्सेस तक पहुंचने के लिए। और ऐसे ही चलता रहा। और उस दिन जो जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड को बलेनो टॉप मॉडल कार दी थी, उस दिन उस शोरूम में उन्होंने सबके सामने बोल के दिखाया और प्रॉमिस किया मुझे कि इस बिजनेस में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ जीरो से तुमने स्टार्ट किया था, जहाँ कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट तुम अगर इतना आगे बढ़ सकती हो, अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं। और वो ट्रस्ट वेस्टिज के प्रति, वो ट्रस्ट मुझ पे मैंने उन पे देख लिया था और हमने मिलके काम करने चालू किया। उसी जोश के साथ फुल टाइम में वेस्टिज करना स्टार्ट की और मैं अभी फुल टाइम वेस्टिज कर रही हूँ और पूरे लगन के साथ इसमें काम कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, जिनकी उड़ान ऊंची होती है ना, जिनकी उड़ान ऊंची होती है, उनके लिए आसमान भी झुक जाता है। और वह ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मेरे बोलते हैं कि जब भी आप कोई काम शिद्दत से करोगे तो पूरी कायनात लग जाती है। और वही हो गया था कि सब लोग, मेरी टीम मेरे साथ थी। क्योंकि जमशेदपुर में आने के बाद मुझे हमेशा लगता था कि मैं कब जमशेदपुर छोड़ू। बट जब मैं वेस्टीज में ज्वाइन हुई और वेस्टीज फैमिली जो मुझे मिली, उसके कारण मुझे तो लगता है शायद मैं अब जमशेदपुर को नहीं छोड़ पाऊंगी। बिकॉज इस फैमिली ने जो मुझे प्यार दिया, जो अपनापन दिया, शायद मैं अपने अपनों के बीच में भी इस हैप्पीनेस को नहीं अपने पास ला सकती थी, या वो हैप्पीनेस मुझे नहीं मिल पाती। बट यहाँ पे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एंटायर टीम मेरे साथ है। आज उनके लिए काम करते हुए जो जोश आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है। और पता ही नहीं चलता है कि कभी थकना या फिर रुक जाना, वो सारे वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं रहते हैं जब हम एक नॉर्मल इंसान से, कॉमन इंसान से एज ए वेस्टिजन जब हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने अपना ड्रीम करियर पे फोकस किया। मेरा ड्रीम करियर यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेस्टिज नहीं होता तो टाइम फ्रीडम नहीं होता, और टाइम फ्रीडम नहीं होता तो मैं अपने ड्रीम करियर पे टाइम नहीं दे पाती। तो इसी वजह से मैं मिसेस जमशेदपुर बनी, मिसेस झारखंड बनी, उसके बाद मिसेस ईस्ट इंडिया बनी, जहाँ पे मुझे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जरीन खान ने अप्रिशिएट किया था। उसके बाद टाइम फ्रीडम के कारण लास्ट 2019 में मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक बनी। वेस्टेज करते हुए ही मैंने अपने बचे हुए वक्त को यूटिलाइज किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैंने कुछ सीरियल्स में काम किया है, कुछ वेब सीरीज में काम किया है, कुछ सॉन्ग्स बनाए हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ड्यू टू वेस्टेज। और 9th मंथ में स्टार डायरेक्टर बन के 13 मंथ्स में मैंने कार अचीवर बनी। लास्ट फॉरेन टूर मैंने जो थाईलैंड था वो किया। और साथ ही साथ अगर बात करूं स्टार के चेक की, तो स्टार में मेरा चेक जो था 84,000 था। और पहला जो स्टार में मेरा चेक था वो 25,000 था। 25 पहले महीने का स्टार का चेक था। क्योंकि मुझे यही पता था कि लेवल लेना है, शायद लेवल, मतलब समझ नहीं पा रही थी पर्टिकुलरली इस बिजनेस को।
बट स्टार में मेरा जब 84,000 का चेक आया तो मैंने एक बात समझी कि लेवल से ज्यादा चेक पे फोकस करूं। चेक आएगा तो लेवल अपने आप आएगा, लोग हमारे साथ बढ़े रहेंगे, लोगों के चेक्स बढ़ेंगे तो हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे। तो इसी बात को सोचते हुए मैंने काम किया। और फिर जब मैं डायमंड बनी तो डायमंड बनने के बाद एक था कि मुझे क्राउन बनना, हर किसी का सपना होता है कि मुझे क्राउन लेवल अचीव करना है, तो वो मेरा भी था। इसके लिए मेरे इंटर जब मैं जैसे मैं डायमंड बनी थी और कार अचीवर बनी थी तो मेरे अपलाइन मुझे जानने लगे थे। बिकॉज यहाँ जमशेदपुर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई अपलाइन मेरे साथ नहीं था, मैंने इंडिविजुअली इस बिजनेस को बिल्ड किया है और इंडिविजुअली इस बिजनेस में काम किया है। मुझे नहीं पता था कि किसी अपलाइन को कॉल करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे अपलाइंस के पास होता है। जो मेरे ग्रेट अपलाइन नाडेकर सर है, वो उनको भरोसा था मुझ पे। वो जब भी मैं बोलती थी कि सर मेरी टीम है, जैसे जैसे मैं बिल्ड कर रही हूँ आप आइए ट्रेनिंग दीजिए, और वो हमेशा आते थे। बट बाकी जितने भी काम करने रहते थे मैं खुद होके इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे सारे अपलाइंस को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि डायमंड बनने के बाद मिस्टर मयूर चौधरी सर, मिस्टर हर्षल सर, जिनको पता चला कि कोई डायमंड डायरेक्टर भी जमशेदपुर में रहती है और वो अपने ही टीम से है, तो धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम मुझे मिलती रही। जब मैं क्राउन बनने वाली थी तो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्की जयसवाल सर और ज्योति मैमका ने मुझे कॉल किया कि हम लोग रांची आ रहे हैं वर्ल्ड फंक्शन के लिए और नाउ यू आर अ डायमंड डायरेक्टर, तो हम चाहते हैं कि तुम क्राउन बनो नेक्स्ट मंथ ही। तो मैंने देखा कि जब तक हम सोचते हैं ना जिस बात के लिए, हम एक टारगेट लेते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि हम उसमें लग जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। और ऐसे अगर हमारे पास टारगेट नहीं तो हम बोलते हैं कि चल रहा है, चलते जा रहा है, अच्छा ही है। बट उन्होंने मुझे टारगेट दिया कि तुम्हें 1 महीने में डायमंड बनना है, डायमंड से क्राउन बनना है। तो मेरा स्ट्रक्चर जिस तरीके का था, तो 5 लाइनें तो डायमंड मतलब डायरेक्टर बनने के लेवल में थी, 6वीं लाइन तो मेरी 8% पे थी, और 1 महीने में मुझे पैसे लगा के नहीं तो मेहनत करके इस बिजनेस को बिल्ड करना था। तो मैंने काम किया, लास्ट डे था उस दिन का क्लोजिंग का, और फिर से मुझे मेरे अपलाइन का कॉल है कि मैम कैसे रमेता किस तरीके से पूरा कर रही हो, वो कुछ ही टाइम्स बचे हुए हैं अभी, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे 2000 पीवी जो है अभी कम है। तो मैंने बोला सर मैंने सारे एफर्ट्स लगा दिए और पूरे एफर्ट्स के बाद आज मैं क्राउन के एकदम पास में हूँ, 2000 पीवी बाकी है मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई करवाने के लिए, और शायद 1 घंटा है मेरे पास और मैं करूंगी। और उन्होंने बोला कि छोड़ो हम मिलके करते हैं और इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और उन्होंने बोला कि मैं देख लूंगा, तुम बस रेडी रहो कि तुम्हें क्राउन करना है। और इस वजह से मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि मेरे ग्रेट अपलाइन विकी सर को और ज्योति मैम को, जिन्होंने उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक कॉन्फिडेंस दिया मुझे 1 महीने से कि तुम कर सकती हो, और मैंने उसको अचीव किया। फिर जैसे कि आप जानते हो कि जब आप क्राउन बन जाते हो तो आप 3 महीना मेंटेन करते हो, और वो 3 महीने मेंटेन करने के लिए मुझे लग रहा था कि कैसे नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, इस मैंने तो पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं सारे टीम के साथ। बट जब आप एक बार कर लेते हो, जो कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है ना, नेक्स्ट मंथ तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्राउन लेवल कैसे मेंटेन हो गया। और इसी वजह से काम करती गई, फिर एक स्टेबल इनकम मुझे चाहिए, इसलिए मैंने क्राउन लेवल पे फर्स्ट जो इनकम लिया था स्टार्टिंग में, वो 1,20,000 का था। 1,06,000, 1,20,000, इसी तरीके से ग्रोथ करती गई। इसी बीच मुझे सिद्धार्थ सर के मेरे हस्बैंड फैन है बहुत ज्यादा ही, वो सिद्धार्थ सर को फॉलो करते हैं, उनके ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो उन्होंने नहीं सुना होगा, वो सुनते थे, देखते थे, और मुझे हमेशा बोलते थे कि एक बार सिद्धार्थ सर का ट्रेनिंग मुझे करना है, सिद्धार्थ सर से मिला है। और मुझे सिद्धार्थ सर का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब भी मैं सिद्धार्थ सर को कभी भी कॉल की हूँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया सिद्धार्थ सर ने कि मैं उनके टीम से नहीं हूँ या उनके टीम का पार्ट नहीं हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं सिद्धार्थ सर से ये बात बहुत अच्छे से समझ गई कि हाँ, लेवल से ज्यादा हमें इनकम के पीछे भागना है, क्योंकि उसी के लिए हम इस सिस्टम में आए हुए हैं। और धीरे धीरे मैंने सर के ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किए, एसबीसी अटेंड किया, और उसके बाद देखा कि मुझे वो रिजल्ट, वो मेडिटेशन ड्रीम लिस्ट क्या होते हैं, उसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी दीपक सूद सर को, जिन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी जो इच्छा है एक्टर बनने की, सेलिब्रिटी बनने की, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी।
तुम बस विजुअलाइज करो, काम करो। और उन्होंने उन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया। और सिद्धार्थ सर ने जो ड्रीम लिस्ट लिखवाना का लिखने का मुझे सिखाया, जो मेडिटेशन में उनसे सीखी, उसका बेनिफिट मुझे बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि जो मेरा 1 लाख 1.25 लाख का चेक क्राउन पे था, उनका ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद विद इन 3 मंथ के बाद मेरा 1 लाख 1.5 लाख प्लस हो गया। उसके बाद मैंने सर का फिर से एक बार ट्रेनिंग अटेंड किया, मेरा चेक 1,80,000 प्लस हुआ। और लास्ट मेरा हाईएस्ट चेक है जो क्राउन लेवल पे, वो है 2,25,000। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे सारे अपलाइंस को, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी सिद्धार्थ सर को, जिन्होंने अपने टीम का हिस्सा मुझे समझा। मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि मैं उनके टीम से नहीं हूँ, और काफी गाइड किया मुझे उन्होंने। और इस वजह से आज मैं यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रही हूँ कि कैसे अपने आप को अपग्रेड करते रहे। क्योंकि हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। पहले हम लोग लैंडलाइन का यूज करते थे, पहले तो पोस्ट से पत्र जाया करते थे, फिर लैंडलाइन आई, लैंडलाइन के बाद एक छोटा सा फोन आया जिसे डब्बा फोन भी कह सकते थे, जहाँ पे लोगों को खाली आवाज सुनाई देती थी। अब हम अपने इतने अपडेट हो गए हैं कि आप सभी एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हो, इसी की वजह मुझे मुझे देख पा रहे हो, जबकि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो हम अपडेट होते जा रहे हैं, और जो अपडेट होते जाएगा वही इस लाइफ में या आने वाले दिनों में टिक पाएगा। जैसे ही हमारे वेस्टीज मैनेजमेंट जो इतनी विजनरी है कि हर कठिन समस्या प्रॉब्लम्स को उनको पता है कि कैसे फेस करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, वैसे ही सारे वेस्टीज को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, और सारे हमारे सपने पूरे होते थैंक रहेंगे। यू सो तो मच। इस मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि आज आपने बशकीमती अपना टाइम दिया आज हमारी टीम के लिए, और पूरी टीम भी बहुत एक्साइटेड थी। ये लगा लीजिए मेरे पास में भी काफ़ी फ़ोन आए कि भई बहुत अच्छा मतलब आज होने वाला है। तो रियली में आज वाक़ई में फ़ील भी हुआ। और मैं जाते-जाते सिर्फ़ आपसे एक सवाल कुछ हैं 2-4, तो मैं वो पूछ सकता हूँ अगर आपकी यस इजाज़त सर, हो यस तो? सर, यस माय प्लीज़। प्लेजर सर, यस। हाँ, एक्चुअली जब आपने वेस्टीज़ को स्टार्ट किया था तो उस वक़्त में मतलब क्या कोई ऐसा चैलेंज रहा आपकी लाइफ़ के अंदर में जिसको आपको लगा उस टाइम पर आपके मन में ख़्याल आया हो कि यार छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी बिगिनर्स होते हैं एक्चुअली, राइट? तो उनके मन में कभी-कभी ये ख़्याल आता है शुरुआती दौर के अंदर में। तो कभी ऐसा आपके मन के अंदर में कभी आया हो तो कुछ याद हो तो आपको? जी, प्लीज़। थोड़ा-सा मुझे फ़ील हो रहा था जब मेरा ₹256 का चेक आया था, और हुँ, मुझे लग रहा था कि मैं काम कर रही हूँ, शायद ये मैं बड़ा कुछ कर पाऊँगी या नहीं। बट मुझे यही लग रहा था कि मुझे करना है। जब जी। आपका गोल सेट होता है, आपके ड्रीम पे आपके मतलब मैं सिंपली वर्ड बताऊँगी कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो हुँ, आपके सामने प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके सपने छोटे हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी, सपने इतने बड़े लोगों को कितने भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ जाए तो हमारे सामने वो छोटे हो जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ था, कहीं मुझे फील हो रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, शायद मुझे जी। डोर टू डोर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही काम किया, ना मेरी पहचान थी यहाँ पे, ना मैं किसी को जानती थी। तो आया हुँ, था कुछ थोड़ी देर के लिए मन पे, लेकिन फिर मुझे फील हुआ, अगर स्टार्टिंग में ही अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो ना, तो ये तो कॉमन सी थिंकिंग है, मन में विचार आएगा, उस टाइम यही सोचिएगा कि आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया। तो वेस्टीज मैंने एग्ज़ैक्टली। सेलिब्रिटी बनने के लिए ज्वाइन किया था, अपने सपनों को जी। पूरा करने के लिए ज्वाइन किया था, अपने टाइम फ्रीडम के लिए ज्वाइन किया था। तो जब भी मुझे नेगेटिविटी आती है, जब भी मुझे फील होता है कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तब मुझे ये सारी चीजें दिखती है और वो सारा फिनिश हो जाता है कि ये मैं नहीं कर सकती। चलिए बहुत बढ़िया मैम। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ख़ैर आपकी स्टोरी में मुझे ये लगी कि आपने वेस्टीज़ को इसलिए करा कि आप मतलब अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि सेलिब्रिटी बनना चाहते थे। तो ये वाक़ई में ही मतलब बहुत अमेज़िंग आपने ये चीज़ बताई। नहीं तो बहुत से लोग तो सोचते हैं कि भई हम ये ना करके हम उसी दुनिया में रहें, राइट? लेकिन यस, आपने इसको चुना उस दुनिया में जाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा सवाल आपसे सिर्फ़ ये रहेगा मेरा कि आपके जीवन के अंदर में कुछ ऐसा खुशनुमा टाइम कभी लाइफ़ के अंदर में वेस्टीज़ के बाद में जो अचीवमेंट होती हैं, या कोई ऐसा खुशी का पल आपके पास में आया हो, जिससे आपको ये लगा हो कि वाक़ई में वेस्टीज़ करके मैंने दुनिया में सबसे अच्छा काम करा है? तो ऐसा कोई पल आपके जीवन के अंदर में रहा हो तो प्लीज़?
वो पल था जब मैं लास्ट टाइम 2019 में मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक बनी, और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाती। तो ये हैप्पी मोमेंट मेरे लाइफ में कुछ नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता तो शायद मैं अपने आप को वेल ग्रूम नहीं कर पाती, अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। बहुत सारी चीजें मैं वेस्टेज की वजह से सीखी, लाइक डांस क्लासेस जाती हूँ, या अपने आप पे वेल ग्रूम, अपने फिटनेस पे ध्यान दे पाती हूँ। तो मुझे ये हैप्पीनेस जो थी ना, जिस दिन मैंने वो ट्रॉफी ली थी, आज आप पीछे देख रहे हो जो भी ट्रॉफीज है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर में चारों तरफ जो ट्रॉफी लगी है, तो लोग बोलते हैं कि मैम रियली ये ट्रॉफी देख के हमें अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि एक साइड की वॉल है तो ये तीनों वॉल पूरी ट्रॉफी से भर गई है। तो वो जो मोमेंट मुझे वेस्टेज ने दिया, जिस दिन मैंने वो ट्रॉफी हाथ में पकड़ी थी, तो लिटरली मैं दीपक सर को कॉल करके रोई थी, क्योंकि मैंने सर को यही बोला था कि सर अगर वेस्टेज नहीं होता, आज सब लोग मेरे साथ में नहीं होते, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खुशी का था, जिस दिन मैंने ये मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक की ट्रॉफी विन की थी। जी जी जी, चलिए मैम, बहुत बढ़िया। और रियली में आपकी स्टोरी से मैं समझता हूँ कि पूरी एंटायर टीम को बहुत बड़ा मतलब ये लेसन मिला होगा कि भाई किस तरीके से आपने अपनी जर्नी यहाँ पर वेस्टीज के अंदर पूरी करी, और कैसे कैसे हालात के अंदर में जो आपने बताए, तो उसके बावजूद भी आपने इसके अंदर में अपना मंजिल को पाया, राइट। तो मैं बस तहे दिल से आपका और एंटायर टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने यहाँ पर टाइम दिया। और नेक्स्ट ड्रीम आपका मैं जानना चाहूंगा, प्लीज, आपका ड्रीम नेक्स्ट ड्रीम मेरा ये है कि हम दोनों ने जिस दिन बलेनो ली थी, उसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सबके सामने अनाउंस किया था कि आने वाले 2020 में हम लोग जैगवार लेंगे, और ये जैगवार के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और 4 दिसंबर 2020 में हम लोग जैगवार बुक कर रहे हैं, और रेड कलर की जैगवार में ले रही हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छी होगी। तो सारी प्लानिंग